Assalamualaikum viewers, hope so you will be fine. Today we will start vocabulary session, and these vocabularies has been derived from Dawn newspapers. So these words are derived from Dawn newspaper. I daily learn new words, and I hope that you are also learning from this session. So the first word is facile. Facile means oversimplified. Oversimplified. The second meaning is ignoring the true complexities of issue. Of issues. अच्छा, फैसाइल का मतलब होता है कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सिंपल लेना. इग्नोरिंग द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इश्यूज, इसका मतलब है कि आप किसी भी इशू के बारे में डिसाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके मेन पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल सादा बना के उस इशू को पेश कर रहे हैं. मतलब कि ओरिजिनल पॉइंट्स को जो बंदा इग्नोर करता है तो हम कहेंगे कि ही वॉज टेकिंग अ फैसाइल डिसीजन, बहुत सादा. सो वी विल यूज दिस इन सेंटेंस. The senator was known for making facile judgments on current issues. ओके. फैसाइल का मतलब होता है किसी भी चीज को सादा बना देना, ओवर सादा बना देना. आपसे कोई मसला पूछा जा रहा है, लेकिन आप उसके रियल पॉइंट्स को यू आर इग्नोरिंग, यानी कि जो भी इशू है आप उसके मेन पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि उसकी पेचीदगियों से को इग्नोर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे फैसाइल. ठीक है. The example is here. The senator was known for making facile judgments on current issues. Senator कौन होता है? Senator is the member of Senate, and Senate is the house of legislature. If you are a student of civics, अगर आप सियासियात के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, so you must know that our legislature is called parliament, and the second house of parliament is senate, and the member of senate is called senator. यानी कि सेनेटर क्या होता है? कानूनदान होता है, जो कानून को बनाता है, जो शहरियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कानून बनाते हैं. दे फॉर्मुलेट लॉ. अब उनको जो है हर किस्म की पेचीदगियों को मद्देनजर रखना होता है, लेकिन अगर वो किसी भी चीज के बारे में, इफ दे आर फॉर्मुलेटिंग लॉ एंड दे आर नॉट, एंड दे आर रिजेक्टिंग, दे आर इग्नोरिंग द ओरिजिनल इश्यूज, इट मीन्स दे आर मेकिंग फैसाइल जजमेंट. ठीक है. द सेनेटर वॉज नोन फॉर मेकिंग फैसाइल जजमेंट्स ऑन करंट इश्यूज पर. अब करंट इश्यूज पर जो है कानून कौन बनाता है? हमारी लेजिस्लेचर बनाती है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है. तो सेनेटर जो है मतलब बहुत ही सादा किस्म के फैसले दे रहा है करंट इश्यूज के मुताबिक. आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू. आपने सुनी होगी कल खबर कि जो है द गवर्नमेंट हैज कैंसल ऑल द एग्जाम्स ऑफ बोर्ड. नाउ स्टूडेंट्स आर वरिड
that what policy will be adopted by government in this regard. तो हम कह सकते हैं कि the government was making facile judgment. The government has made facile judgment because they have ignored the original complexities of issues. उन्होंने कोई अपनी पॉलिसी तरतीब ही नहीं दी है, तो हम कहेंगे कि उन्होंने तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया है. They have made facile judgment about the बोर्ड एग्जाम्स. यानी कि सेनेटर ऐसा है, सेनेटर को माना जाता है कि वो जो भी जजमेंट देता है वो बहुत सादा होता है और करंट इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटीज को इग्नोर कर देता है. ऑलराइट. ओके, द सेकंड वर्ड इज रिप्रीव. मस्ट नोटिस द एक्सेंट, pronunciation. Reprieve means let off or delay the sentence. Reprieve कहते हैं किसी भी सजा को मुलतवी कर देना. कि सजा किसी क्रिमिनल को मिल रही है बट द कोर्ट इज रिप्रीविंग. इट मीन्स कि कोर्ट जो है मुलतवी कर रही है और कोर्ट हैज रिप्रीव्ड. आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू. यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल. बिकॉज ऑफ द लीगल रिव्यू, the court has granted reprieve, let off, delay the sentence. यानी कि किसी भी सेंटेंस को, किसी की सज़ा को मुलतवी करना. यहाँ सेंटेंस डजंट शो जुमला. सेंटेंस का मतलब यहाँ जुमला नहीं है बट सेंटेंस मीन्स पनिशमेंट. ओके. बिकॉज ऑफ द लीगल रिव्यू, यानी कि लीगल रिव्यू हम तब यूज़ करते हैं इन लीगल लैंग्वेज जब जो है कोर्ट दोबारा अपने फैसले पर नज़रसानी करती है. इट मीन्स कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड पनिशमेंट. कोर्ट सजा दे चुकी है बट सम पॉइंट some issues came before the court and court thought that it should review its judgment. यानी कि कोर्ट को लगा कि शायद कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो जाए, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम दोबारा इस केस की नज़रसानी करेंगे. तो बिकॉज ऑफ द लीगल रिव्यू, यानी कि कानूनी नज़रसानी के बाद द कोर्ट हैज़ ग्रांटेड, मतलब कोर्ट जो है जो कोर्ट ने है उसे ग्रांट की है, यानी कि अदालत ने उसे अता किया है रिप्रीव. रिप्रीव यानी कि डिले कर दी है ऑन हिज पनिशमेंट. यानी कि कोर्ट ने उसकी सजा को मुलतवी कर लिया है. क्यों मुलतवी किया है? बिकॉज ऑफ द लीगल रिव्यू, क्योंकि कोर्ट दोबारा नजरसानी कर रही है. हैव यू गॉट इट? सेडिशियस इज थर्ड वर्ड. Seditious means causing division. See, I am writing in English as well as so as you can understand in English and in Urdu both. Rebellion. अच्छा, in Urdu we will say बाग़ियाना. सेडिशियस का मतलब होता है बाग़ियाना. अच्छा, कोई भी पैम्फलेट है
अगर वो स्टेट के खिलाफ है, वी विल से दिस इज अ सेडिशियस पैम्फलेट। कोई भी स्पीच है वो रियासत के खिलाफ है, वी विल से सेडिशियस स्पीच। कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि स्टेट के खिलाफ या स्टेट की पॉलिसी या स्टेट की एग्जिस्टेंस के ऑपोजिट हो, वी विल से इट सेडिशियस। So the example is here. She was arrested after making a speech that the government considered to be seditious। ठीक है। अब देखें, मैं पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ, सो आई नो वेल दैट यू कैन से अगेंस्ट गवर्नमेंट बट यू कांट से अगेंस्ट स्टेट। If you say anything against of state, then state will take action. So seditious का मतलब होता है बाग़ियाना या रेबेलियन। एग्जाम्पल है she was arrested, यानी कि उसे गिरफ्तार किया गया आफ्टर मेकिंग स्पीच। उसने एक स्पीच की थी, तकरीर की थी, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हाँ, दैट आएगा दैट द गवर्नमेंट कंसीडर्ड टू बी सेडिशियस, यानी कि उसने एक ऐसी स्पीच की थी जो स्टेट के खिलाफ थी। वी कांट से एनीथिंग अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। ठीक है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ तो कह सकते हैं बट अगेंस्ट स्टेट वी आर नॉट अलाउड टू डू सो। सो उसने एक ऐसी स्पीच की थी जो स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ थी, दैट इज वाई द गवर्नमेंट कंसीडर्ड टू बी सेडिशियस, और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ऑलराइट, यू अंडरस्टूड अबाउट दिस? सो द फोर्थ वर्ड इज sermonize. Sermonize means give moral lectures. There are so many people who give moral lectures. So you have heard about Sayyid Qasim Ali Shah. I always watch his videos because I like his lectures. So I have made sentence in this regard. अब देखिए, सरमनाइज का मतलब होता है कि आपको अखलाकियात के ऊपर लेक्चर देना। ठीक है, मोरल लेक्चर्स। तो मोरल लेक्चर्स क्यों दिए जाते हैं? सो एज योर सोशल बिहेवियर कैन बी इम्प्रूव्ड। सो सैयद कासिम अली शाह इज माय फेवरेट पर्सन who gives lecture on moral behavior. So I have sentence for you. Sayyid Qasim Ali Shah sermonizes on the social behavior of human being, यानी कि इंसानी रवैया
कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, उसके ऊपर अक्सर आपने सैयद कासिम अली शाह को लेक्चर देते हुए देखा होगा। वो आपको बताता है कि कैसे आपको लोगों के साथ बिहेवियर रखना है, किस तरह आपको लाइफ के अंदर आपको अपना बिहेवियर सेट करना है। तो मैंने सेंटेंस बनाया है कि सैयद कासिम अली शाह सरमनाइजेस ऑन द सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानी रवैया लोगों के साथ कैसे होना चाहिए, उसके मुतालिक लेक्चर्स, मोरल लेक्चर्स हमें किसके मिलते हैं, सैयद कासिम अली शाह के मिलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? So the fifth word is coerce. Coerce means to force or to compel someone. To force or compel. ठीक है, इसका मतलब है जबरन किसी से काम करवाना। फोर्स माने किसी को फोर्स करके, किसी को जबरदस्ती, किसी को मजबूर करके कोई काम करवाना, तो वी यूज फोर्स, वी यूज कोर्स। He was coerced. He was coerced into signing a contract. यानी कि उससे जबरदस्ती उस पर जबर किया गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। सो ही वाज कोर्स्ड इनटू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आई वाज कोर्स्ड टू गिव अ लेक्चर, यानी कि मुझे मजबूर किया गया था कि मैं लेक्चर दूं। तो जब भी हम कोई काम जबरन करवाते हैं, जब हम वो काम इंटेंशनली यू डोंट वांट टू डू इट बट द पीपल force you, it means you have to use here coerce. He was coerced into signing a contract. वो नहीं करना चाह रहा था कॉन्ट्रैक्ट, बट उसे फोर्स किया गया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दे। ऑलराइट, ओके। द फिफ्थ वर्ड इज अनविटिंग. अनविटिंग मीन्स नॉट डेलिबरेटली, यानी कि आप कोई भी काम बगैर इरादे के करते हैं, बगैर इरादे के करना। Deliberately here means intentionally or irada. This is the sixth word. Sorry, unwitting, not deliberately, बगैर इरादे के करना means you are not intended to do so. Kindly. So here is an example. I should write it heading so as it become easy for you to identify that it's an example. Kindly forgive my unwitting interruption कहते हैं मुदाखलत को। Kindly forgive my unwitting interruption of your conversation. इस जुमले का मतलब है कि मिसाल के तौर पर दो लोग बात कर रहे थे और किसी ने जो है बीच में मुदाखलत कर दी, तो उसको फिर फील हुआ उस बंदे को मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ये थी इनके बीच में। तो हम कहेंगे कि काइंडली फॉरगिव माय अनविटिंग इंटरप्शन ऑफ योर कन्वर्सेशन, यानी कि मैंने कोई इरादा नहीं किया था कि मैं आपकी बातचीत के दरमियान कोई मुदाखलत करूं, तो मेरी अनविटिंग मतलब मेरा बगैर इरादे के जो मैंने मुदाखलत की थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अनविटिंग आप ऐसा काम कर रहे हैं जो नॉट डेलिबरेटली है, नॉट इंटेंडेड है। ठीक है, ऑलराइट, हैव यू अंडरस्टूड? 7 last word, last but not the least, venality means the quality of being venal. Now you will be worried here that what is the meaning of venal?
The quality of being venal. venal का मतलब होता है बेजमीर इंसान या जमीर फरोश। जानते हैं ना जमीर फरोश कौन लोग होते हैं? जो गलत काम करते हैं, जिनको खुदा से डर नहीं लगता है और जिनको आखिरत का खौफ नहीं होता है, तो उस शख्स को हम वेनल कहते हैं। और चूंकि वो गलत काम करता है तो उनके गलत काम को वेनालिटी कहेंगे। एग्जाम्पल इज हियर, his venality has discredited का मतलब होता है बदनाम पार्लियामेंट। एज आई टोल्ड यू दैट पार्लियामेंट जो है हम लेजिस्लेचर को कहते हैं, and a parliament has houses। ठीक है, पार्लियामेंट का कोई मेंबर है और उसने कोई ऐसा काम कर लिया है जो मुल्क के मफादात के खिलाफ है, इट इज़ अगेंस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर किसी वजीर ने ऐसा काम किया है तो सेंटेंस है कि his venality has discredited पार्लियामेंट, कि लोग एतमाद करते हैं अपनी पार्लियामेंट पर, दैट इज़ वाई दे वोट फॉर देम। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा ब्लैक शीप यानी कि कोई गद्दार शख्स आ जाए तो हम यूज़ करेंगे कि हिज वेनालिटी यानी कि उसकी ज़मीर फरोशी ने हैज़ डिस्क्रेडिटेड, बदनाम कर दिया पार्लियामेंट ने। ऑलराइट, हैव यू अंडरस्टूड? तो आपको समझ में आया कि किस तरह उसकी ज़मीर फरोशी ने पार्लियामेंट को बदनाम कर दिया, बिकॉज पीपल वोट फॉर दोज पीपल हु डू वर्क इन देयर फेवर। लेकिन कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा गद्दार या ब्लैक शीप जिसको हम कहते हैं, अगर निकल आए तो वो उस एक शख्स की वजह से पूरी पार्लियामेंट डिस्क्रेडिट हो जाती है, बदनाम हो जाती है। आई होप सो you learn the meaning of these words, and I also hope that you will learn it. So this is my humble request that this is the time of learning. In lockdown you have opportunity to learn a lot of things. So one more request, don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully. तब तक के लिए आप जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।